Hello student, my name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. So student, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इजी टॉपिक है, जॉइन स्टॉक कंपनी। तो जॉइन स्टॉक कंपनी होती क्या है, स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन है। शेयर क्या होता है, प्लस उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइन स्टॉक कंपनी, देखो कंपनी से पहले हम डेफिनेटली जो चीज़ें डिस्कस की है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, हमें बिजनेस को ग्रो करना है, फर्दर और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको कन्वर्ट किया पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप से ज़्यादा यानी हमें और ग्रो करना है, तो हम लोगों यानी और ग्रो करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर हम उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप इस तरह से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि कंपनी है क्या। देखो कंपनी का पर्पस क्या होता है, कंपनी क्या करती है, एक पीस ऑफ पेपर जिसे हम कहते हैं शेयर, कंपनी क्या करती है, वो शेयर इशू करती है। अब जब वो शेयर इशू करती है पब्लिक को, ऑर्डिनरी पब्लिक को, वो पब्लिक को शेयर देती है और उसके अगेंस्ट में पब्लिक उसको क्या देती है, उसके अगेंस्ट में पब्लिक उसको पैसे देती है। तो अब क्या होता है, इस तरह से वो अपना रिक्वायर्ड कैपिटल जो होता है, जो कंपनी को रिक्वायर्ड होता है, वो कैपिटल उसको मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का शेयर बाय किया, तो अब मैं भी उस कंपनी की ऑनर हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ पार्ट है उस कैपिटल के अंदर, कुछ मेरी भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ऐड है। तो इस तरह कंपनी जो होती है वो रन होती है। अब डेफिनेटली जब कंपनी हम स्टार्टअप करते हैं तो उसके डिफरेंट हमें उसके भी एडवांटेज होते हैं, तो इसी तरह से कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो अब हम उसके फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सारा काम कंपनी स्टॉक्स पे करती है, स्टॉक यानी शेयर्स के ऊपर करती है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर करती है, उससे कैपिटल अर्नड होता है और उसको जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब वो कैपिटल अगर काम है तो वो बैंक से भी ले सकती है, प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेटली करेगी। हम अभी पब्लिक कंपनी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी जो कैपिटल जनरेट करती है वो ऑर्डिनरी पब्लिक से करती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसको ना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट हमें प्रॉब्लम्स आती है। लाइक कंपनी ऐसा नहीं है कि जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप हमें इजी था, इजी टू स्टार्ट था, बट कंपनी में जो होता है वो इजी टू स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि पहले उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, फिर प्रोसीजर होता है उसका, प्रोस्पेक्टर्स होते हैं, इस तरह से सारी चीज़ होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम कंपनी का कैपिटल यानी ऑथोराइज कैपिटल, देर आर टू कैपिटल, कंपनी में दो तरह के कैपिटल होते हैं। एक होता है ऑथोराइज कैपिटल, समझना ऑथोराइज कैपिटल क्या है। देखो ऑथोराइज कैपिटल इज़ अ डमी, डमी का मतलब एक लास्ट लिमिट जहाँ तक मैं अपनी कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अब ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा अगर मैं कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ करूँगी तो वो फिर इलीगल हो जाएगा, यानी फिर मुझे उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कंपनी के कैपिटल को। तो अब पेड अप कैपिटल क्या होता है, जिस पे कंपनी अभी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था 50 लाख, लेकिन अभी पेड अप जो कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है 10 लाख, यानी जिससे वो ऑपरेशंस अपने रन कर रही है वो 10 लाख रुपए। तो दिस इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल। और कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है, विच इज़ अ लास्ट लिमिट जहाँ तक कंपनी जा सकती है। अब उसके अंदर क्लॉज होता है, हेड ऑफिस का एड्रेस होता है और सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। दिस इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सारे आपके एमसीक्यूज कवर करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हुआ, उसकी क्या सैलरी है, उसके क्या रूल, उसके क्या मतलब रूल्स, मतलब उसके क्या सैलरी से, ऑडिटर की क्या सैलरी से, सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हो रही होती हैं। सारे प्रोस्पेक्टर्स, एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा किस तरह से कॉल होगा, जितने भी कंपनी के प्रोस्पेक्टर्स, जितने भी मेन ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें होती है, वो सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। फिर वो प्रोसीजर बनता है, उसके बाद पब्लिक होती है कंपनी। तो कंपनी के एडवांटेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का सबसे पहला फ़ायदा क्या था, लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल क्यों होता है कि कंपनी के लिए कैपिटल को, देखो यहाँ पे हम कुछ एडवांटेज देखते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। कंपनी का लार्ज कैपिटल, इजी टू कलेक्ट कैपिटल। अब लार्ज कैपिटल क्या है, डेफिनेटली कंपनी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप ऑफ कंपनी है, तो कंपनी का नाम आते ही ह्यूज कैपिटल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पर्पस यही होता है। कंपनी क्या करती है, ऑर्डिनरी शेयर को अपने मार्केट में सेल करती है और उसके अगेंस्ट कैपिटल आता है। और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कंपनी का पहला फ़ायदा क्या होता है, लार्ज कैपिटल होता है। तो डेफिनेटली अब लार्ज कैपिटल होता है तो उसके बेनिफिट्स भी लार्ज होते हैं।
उसके बाद ईजी टू कलेक्ट कैपिटल, ईजिली कलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, पब्लिकली मैंने एक नोटिस दे दिया कि भाई 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर जो है हम लोग 4 लाख का अमाउंट का वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा क्या था, लार्ज कैपिटल। सेकंड एडवांटेज क्या था, ईजी टू कलेक्ट कैपिटल। दिस इज़ ईजी टू कलेक्ट द कैपिटल, मतलब आप इशू कर दो और वो फ़ौरन आपके पास लोग आ जाते हैं, आपकी शेयर बाय कर लेते हैं, तो वो ईजिली आप कलेक्ट कर सकते हो कैपिटल। थर्ड क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो लिमिटेड लाइबिलिटी को समझना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बाकी सारे ऑनर्स कौन है, जिन्होंने शेयर खरीदे हुए। अब जिन्होंने शेयर खरीदे हुए, दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कंपनी के ऑनर होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक बैंक से लाइबिलिटी ली हुई है, अब कंपनी अगर हमारी लॉसेस में भी चले गई तो आपको अपनी जेब से, यानी अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करती हूँ तो आपने 10 लाख का अगर लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो यू हैव टू पे द 10 लाख रुपीज़, कहीं से भी आप पे करें। लेकिन कंपनी में फ़ायदा ये होता है कि सब अपने हिस्से का ही उसको लॉस होता है। मतलब अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो मैं अपने एंड से बस जितना मेरा उसके अंदर शेयर इन्वेस्ट है या कुछ पर्टिकुलर रेशो होता है, बस उसी का मुझे लॉस होगा, मुझे पूरा लॉस नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डेफिनेटली ये लार्ज स्केल्स के ऊपर काम करता है, तो इकोनॉमिकल भी इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। फिर जाहिर है कंपनी में पैसा आ रहा है तो वो इकोनॉमिकली आपका मार्केट में ही जा रहा है ना, तो जब मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है तो उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इकोनॉमिकल अगर मैं देखूँ तो वो लार्ज स्केल पे हमें बेनिफिट देती है। फिर स्कोप ऑफ ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट बहुत स्पेशलाइज, देखो हमारा एक इसमें एक हेडिंग स्पेशलाइज मैनेजमेंट, इसमें एक हेडिंग है स्पेशलाइज मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट जो होती है वो हम लोग अच्छी हायर करते हैं, स्पेशलाइज मैनेजमेंट हायर करते हैं। तो डेफिनेटली जब एक्सपर्ट लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके सोचने का, उनके काम करने में हमें फिर एक ग्रोथ डिफरेंट होती है। और क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी लार्ज होता है, तो जब कैपिटल लार्ज होता है तो स्कोप्स और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा ये कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर है, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं इसको सेल कर दूँ, तो अब मैं ईज़िली, अब इसमें कोई मुझे मुश्किल नहीं होगी, मैंने किसी को भी सेल करे, अब वो ईज़िली ट्रांसफ़र होगा दूसरे के पास। कंपनी एक्सपेंड भी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कराची में जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं, अगर किसी ने फॉरेन कंट्रीज़ में इसके कंपनी के शेयर बाय किए हुए तो कंपनी आपकी एक्सपेंड हो गई ना पूरी। तो कंपनी के ये एडवांटेज है, तो उसके साथ हम इसके डिसएडवांटेज यानी नुकसानात डिस्कस करते हैं कि कंपनी के क्या नुकसानात है जो आपके एग्जाम्स में कवर करते हैं। आपके एग्जाम्स में कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, MCQs आते हैं, कंपनी की डेफिनेशन आती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लें ताकि आपको याद ना करना पड़े, ये डिस्कशन ही आप एग्ज़ाम्स में ईज़िली आपको याद हो और आप उसको लिख के अपने मार्क्स ईजिली हासिल कर लो। देखो अब उसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन अजाब हो जाता है कंपनी का एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी, तो कंपनी के अंदर हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं टू स्टार्ट अप द बिज़नेस, टू फॉर्म अ बिज़नेस। मार्केटिंग का एक मसला आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट का मसला आ जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस बनवाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, फिर ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर करवाओ, फिर पेड अप कैपिटल बताओ, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है टू स्टार्ट अप कंपनी। तो ये इसका एक बड़ा नुकसान हो जाता है कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस में करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस, देखो डेफिनेटली कंपनी ह्यूज लार्ज कैपिटल पे बात करती है तो उसको डबल टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स भी देना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, तो बर्डन ऑफ टैक्सेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हैं। प्लस डिले इन डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको पता है जहाँ ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वहाँ पर डिसीजन डिले भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद लेबर डिस्प्यूट भी होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का क्या काम है, वो पैसा लगाता है और घर जाके बढ़ जाता है, उससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता कि कंपनी किस तरह से मार्केटिंग कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है शेयर होल्डर का, वो बस ये चाहता है मुझे प्रीमियम मिले, मुझे डिविडेंड मिले, बस वो डिविडेंड से काम जानता है।
तो यहाँ पे ये एक नुकसान है। अच्छा, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डेफिनेटली, क्योंकि शेयर पब्लिक शेयर कंपनी है तो पब्लिक शेयर होल्डर को दिखाने के लिए वो पब्लिकली इशू हो जाती है, तो हमारी प्राइवेसी, लैक ऑफ प्राइवेसी रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो पब्लिकली आपको बतानी पड़ती हैं, हर चीज़ बतानी पड़ती है आप, क्योंकि शेयर होल्डर जब मार्केट में सारी चीज़ें देखता है जब भी तो वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये कंपनी का एक और डिसएडवांटेज हो गया, मोनोपोली होती है कंपनी, तो मोनोपोली पावर भी उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये फ़ायदे और नुकसान आप बस रीड आउट कर लेना, तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट, जॉइन स्टॉक कंपनी की जो भी कन्फ्यूजन थी वो आपकी ख़त्म हो गई होगी, और आई होप आपको कॉन्सेप्शनल वे में समझ आ गया होगा कि जॉइन स्टॉक कंपनी क्या होती है, और अभी हमने जिस तरह उसके फ़ायदे और नुकसान यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।